एक्सरसाइज 11.1 क्लास 12th का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं ऐसी लाइंस के जो ये एंगल बना रही है। मीन्स हमारा अल्फा है 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें पता है जो एल एम एन होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब इस तरह से हम कोस निकाल लेते हैं, कोस 90 डिग्री का, कोस 135 एंड कोस 45 डिग्री। सो इस तरह से कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 135 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 एंड कोस 45 की 1/√2 वैल्यू 0। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव माइनस और यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन में 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। सो इस तरह से हमारी डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन आ जाती हैं 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन निकालने के लिए हमें कोस निकालना पड़ता है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक इक्वल एंगल। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन है जैसे ये इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा जो एंगल हैं वो तीनों ही इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा। मतलब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने एक लाइन के विच मेक इक्वल एंगल विद इट्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा बीटा गामा हमारे इक्वल हैं। तो यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा भी इक्वल होंगे। मीन्स एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन होगा। और हमें पता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर की वैल्यू होती है 1। अब क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं तो हम इन तीनों की जगह एल भी लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 3l स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3, या एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। हम प्लस 1/√3 ले लेंगे एल की वैल्यू। अब क्योंकि एल एम एन तीनों इक्वल हैं तो इसी तरह एम की वैल्यू भी 1/√3 और एन की वैल्यू भी 1/√3। मीन्स हमारी जो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो होंगी 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कभी यदि शॉर्ट आंसर्स में कि यदि कोई वेक्टर इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगी 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का यूज करके यहाँ से वैल्यूज निकाल ली है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -80 12 एंड -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन रेशियो दी गई हैं जिनको हम ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी -18 12 एंड -4। हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि एल एम एन फाइंड आउट करनी है। अब रिलेशन ए बी सी डायरेक्शन रेशियो में डी आर जिनको कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस में डी सीज में
क्या है, L इक्वल टू होता है A अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसी तरह से M की वैल्यू होगी B अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड N रहेगा C अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो इस तरह से हम पहले L निकाल लेते हैं और L की वैल्यू रहेगी हमारी A है -18 अपॉन में A का स्क्वेयर -18 का 12 का स्क्वेयर प्लस 4 का -4 का स्क्वेयर और ये बन जाता है -18 अपॉन तीनों का स्क्वेयर करेंगे -18 का 324 144 एंड 16। तो इस तरह से -18 अपॉन तीनों को प्लस करने से बन जाएगा 484 विच इज -18 अपॉन 484 का स्क्वायर रूट 22 और कैंसिल करने से 9 एंड 11। तो ये आ जाएगा -9 अपॉन 11। इसी तरह से m की वैल्यू हो जाएगी b क्योंकि है 12 और नीचे सोल्व करने से इसी तरह से -18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड -4 का ABC सेम ही आएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये बनेगा 22 और C बन जाएगा -4 अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आएगी 22। सो कैंसिल करके ये 6 11 एंड 2 अपॉन 11। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज बन जाएंगी LMN ये आ जाएंगी -9 अपॉन 11 6/11 एंड 2 अपॉन 11। तो हमने डायरेक्शन रेशियो जो दी हुई थी डायरेक्शन रेशियो ABC से LMN फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन 4 में हमें शो करना है शो दैट पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूव करना है मीन्स ए लेट कर लेते हैं इस पॉइंट को B -1 -2 1 एंड C 5 8 7 को कोलिनियर प्रूव करना है मीन्स एक लाइन पर लाई करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं पॉइंट AB के BC के और AC के। तो मैं डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूँ ऑफ AB। अब AB के डायरेक्शन रेशियो लेने के लिए हमें लेना होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये आएंगे -1 -2 -2 -3 एंड 1 -4 जो कि आ जाएंगे -3 -5 एंड -3। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC ले लेता हूँ 5 -1 8 -2 एंड 7 -1। तो ये बन जाएंगे 5 + 1 8 + 2 एंड 6 जो कि फाइनली आए हैं 6 10 एंड 6। तो AB के डायरेक्शन रेशो ये और BC के डायरेक्शन रेशो ये। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमें प्रूव करना होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो इस तरह से -3/6 -5 अपॉन 10 एंड -3/6। तो कैंसिल करके ये इन तीनों की वैल्यू आ रही है -1/2 -1/2 एंड -1/2।
तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। ये जो कंडीशन है पैरेलल की भी कंडीशन होती है, बट क्योंकि ए बी और बी सी के लिए हमने बी पॉइंट कॉमन है तो ये पैरेलल नहीं हो सकते, बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये कोलिनियर ही होंगे। तो 3 पॉइंट्स हमने कोलिनियर प्रूव कर दी हैं ए बी की और बी सी की डायरेक्शन रेशियो निकालकर। अब क्वेश्चन 5 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है 3, 5, -4 और -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। इसको हम ए बी सी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए बी सी ट्रायंगल है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन हैं और हमें इसकी साइड्स की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है। तो एक एक साइड की हम निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं बी सी साइड ले लेते हैं। अब बी सी के सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे ऑफ साइड बी सी। अब बी सी के डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिनको कि हम ए बी सी लिखते हैं, इसके आ जाएंगे पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं हम इसके x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो जैसे कि हमें पता है डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हमें करना होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आ जाएंगे -5 -1 दिस माइनस दिस, ऐसे ही -5 -1 एंड -2 -2। तो ये आ गई यहाँ पर प्लस होकर -4 -6 एंड -4। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो है साइड बी सी की। अब इनको हमें कोसाइंस में कन्वर्ट करना है और कोसाइंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें निकालना होता है एल, एम और एन की वैल्यू। एल ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और इसी तरह एन की वैल्यू होगी सी अपॉन दिस। तो इस तरह से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं -4 अपॉन -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो -4 अपॉन, अब इन तीनों का प्लस कर लेंगे 868। सो -4 अपॉन 68, जिसको कि हम लिख सकते हैं 68 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 4 तो इस तरह से यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और -4 अपॉन 2√17 कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से L की वैल्यू आ गई -2 अपॉन √17। ये BC की L आ गई। इसी तरह BC का M आ जाएगा यहाँ पर -6 अपॉन में रूट सेम आएगा डिनोमिनेटर में 2√17, जो कि कैंसिल होकर आ जाएगा -3 अपॉन √17, और n आ जाएगा -4 अपॉन 2√17। ये n की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन √17। तो ये साइड BC के आ गई। इसी तरह से साइड AC और AB के निकालने होंगे हमें। तो AB के निकालने के लिए साइड AB के लिए ABC क्या रहेंगी, डायरेक्शन रेशो।
डायरेक्शन रेशो इसी तरह से पॉइंट्स में माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस माइनस 1 जो कि 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 और -4 माइनस 2 माइनस 6। ये डायरेक्शन रेशो हुए। तो इससे कोसाइंस कैसे निकालेंगे, LA अपॉन A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर, जो कि वही 68 वैल्यू और जिसको हम लिखेंगे 2√17 और कैंसिल होकर 2 से 4 2/√17। इस तरह m की वैल्यू 4/2√17 जो कि 2/√17 और n की वैल्यू -6/2√17 कैंसिल होकर ये। तो साइड AB के लिए हमारी वैल्यूज आ गई 2/√17, 2/√17 एंड -3/√17। इसी तरह अब हमें साइड लेनी है AB के लिए, इस साइड AB के लिए, अब साइड AC के लिए। सो साइड AC के लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशो 3 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 5 और -4 माइनस 2। तो इस तरह से माइनस करने से हमारे AC के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। सबसे पहला 3 माइनस 5 यानी 8, 5 माइनस 5 यानी कि 10 और -4 माइनस 2 यानी कि -2। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब इनसे कोसाइन निकाल लेंगे, जिसकी L की वैल्यू आ जाएगी 8/64 प्लस 100 प्लस 4। तो ये आ रहा है 8/168 और 8/168 को लिखेंगे 2√42 कैंसिल होकर 4/√42। इसी तरह से m की वैल्यू आ जाएगी 10/2√42 मीन्स 5/√42 और सिमिलरली n की वैल्यू -2/2√42 मीन्स -1/42। तो इस तरह से इस साइड के लिए हमारी 4/√42, 5/√42 एंड -1/, ये डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू इसके आ जाएंगी। इस तरह से हमने तीनों साइड्स की, सबसे पहले BC की निकाली, फिर AB की, फिर और AC की डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट की।